आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और समूह की सभी दीदियों को आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप सभी लोग समूह से जुड़ी हैं और समूह में सभी दीदी जानती हैं कि ऋण पर हम लोग पैसा उठाते हैं लोन पर और ब्याज सहित उसको समूह में जमा कर देते हैं, यानी कि ग्राम संगठन हो या समूह हो, उन दोनों जगह से हम लोग को ऋण प्राप्त होता है। लेकिन ये ऋण किस किस बात के लिए हम ले सकते हैं, कौन कौन सी आवश्यकता के लिए ले सकते हैं, तो समूह की दीदी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जान लीजिए कि समूह में और ग्राम संगठन में जो हम लोन लेते हैं वो किन किन आवश्यकताओं, किन किन ज़रूरतों के लिए हम समूह से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि स्वयं सहायता समूह का औचित्य क्या है, क्यों बनवाए जा रहे हैं समूह। देखिए ध्यान से पूरी वीडियो समझ लीजिएगा अच्छे से, छोटी सी वीडियो, बहुत बड़ी नहीं है। देखिए गांव में कुल आबादी का 75% से भी अधिक आबादी का प्रमुख आधार खेती होता है। ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं होती हैं। पहली यह कि खेती के अतिरिक्त अन्य आय का कोई साधन इनके पास नहीं होता है। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है, इसलिए बचे समय में ग्रामीणों के आय के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीन या गहनों को गिरवी रखनी पड़ती है और परिस्थिति से मजबूर होकर इसे छुड़ा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच यदि अन्य समस्याएं जैसे कि बीमारी आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई त्यौहार या पर्व आ जाए या घर में कोई शादी पड़ जाए बच्चों की, तो आ जाए इस तरह से कुछ, तो बंधक रखने की सीमाएं बढ़ जाती हैं। अब बैंक शाखाओं की वृहद नेटवर्क होते हुए भी ग्रामीणों की पहुंच वहां तक नहीं है। चूँकि निर्धनों की ज़रूरतें छोटे ऋणों से संबंधित होती हैं, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताएं उपयोग और उत्पादन दोनों उद्देश्यों से जुड़ी हैं। बैंक वाले इसे खतरा मानते हैं, उधार देने से हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बैंकों से ऋण तो मिलता है, लेकिन गांव के लोगों एक तो बैंक तक जानते नहीं हैं, उनको बैंक तक उनका कोई पहुंच नहीं है। बैंक में वो कैसे लोन निकाले उनको इतनी जानकारी भी नहीं होती है। और दूसरे बैंक वाले ग्रामीणों को लोन देने से पीछे हटते हैं, क्योंकि उनका जो है कोई जो है बंधक रखने के लिए कोई सामान नहीं, कोई उनका जो है सिक्योरिटी नहीं होती है, कुछ गिरवी नहीं रखते हैं। मतलब वो तो खुद ही आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं और बैंक वाले सोचते हैं पता नहीं ये लोग पैसा लेकर वापस देंगे, जमा कर पाएंगे या नहीं जमा कर पाएंगे। ऐसे में ग्रामीणों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि बीमारी में पैसा खर्च करना है या शादी है, तो वो कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करें। और जो खेती होती है उससे वो अपने जीवन यापन की आवश्यकताएं उनको पूरा करते हैं, या कभी कभी खेती में उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है या समय पे फसल का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में यदि वो लोन लेकर अपने कामों को करना चाहें तो लोन बैंक से उनको आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए जो है वो समूह बनाए जा रहे हैं और बीसी सखी को इसी उद्देश्य से भी रखा गया है। तो साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कि अब सरकार समूह के माध्यम से लोन जो है ग्रामीणों को उपलब्ध करवा रही है। चूँकि गांव के लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें छोटे ऋणों की होती है, जैसे कि बीमारी, मृत्यु, पर्व, शादी, छोटे ऋण, वो लोन लेकर कोई बड़ी फैक्ट्री तो खोल नहीं रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं। उनकी जो आवश्यकताएं जीवन की होती हैं छोटी मोटी, छोटे लोन लेते हैं वो। तो इस वजह से सरकार समूह बना रही है। तो सरकार ने सोचा है इस संकट से उबरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो संभवतः कुछ नहीं कर सकता है, परंतु कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी थोड़ी बचत करते करते एक पूंजी जमा कर सकते हैं और इसी पूंजी से वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इसका उपयोग करके धीरे धीरे ज़मीन भी छुड़ा सकते हैं। अगर उन्होंने गिरवी रख दी है या कोई गहने गिरवी रख दिए हैं तो छुड़ा सकते हैं। स्पष्टता इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है, परंतु स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कुछ हद तक ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो स्वयंसेवी संस्था यही आपकी जैसे स्वयं सहायता समूह हो गया, इसमें महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत भी कर लेती हैं, सरकार भी इनको इसमें पैसा देती है और इस प्रकार से ग्रामीणों की मदद भी हो जाती है। तो अब आप जान लीजिए कि समूह से आपको किन किन आवश्यकताओं के लिए ऋण मिल सकता है।
तो बीमारी मृत्यु पर शादी तो मैं आपको समझा ही दिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ, ये जो है समूह के नियम और रूल जो है उनमें जो है लिखा गया है कि ऋण की आवश्यकता समूह को होती है। तो कौन कौन सी आवश्यकताएं, जैसे कि एक गरीब परिवार को अपनी छोटी सी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। और ये छोटी छोटी आवश्यकताएं हो सकती हैं, जैसे कि बीमारी के खर्च की आवश्यकता को पूरा करना, मतलब दवाई लानी है तो भी आप समूह से ऋण ले सकते हैं इलाज कराने के लिए। फिर है बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना या स्कूल की फ़ीस जमा करना। जैसे आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप सोच रहे हैं स्कूल की फ़ीस जमा करनी है या बच्चों की ड्रेस बनवानी है या बच्चों के लिए हमें कपड़ा खरीदना है और पैसा नहीं है, तो आप समूह से ऋण ले सकते हैं। और आप ऋण तभी लीजिए जब आपको पता है कि हमें 1-2 महीने के बाद ये पैसा हमारा मिल जाएगा, हम कमा लेंगे या हमारी ये सामान बिक जाएगा या हमारा फसल से आ जाएगा, तो हम उसको ब्याज सहित चुका सकते हैं लोन को। तो आप इसलिए जो है भी समूह से और ग्राम संगठन से ऋण ले सकते हैं। तीसरा है घर की मरम्मत। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, कहीं कुछ टूटा फूटा है, उसको ठीक करवाना है, तो उसके लिए भी आप समूह से ऋण ले सकते हैं। पुराने ऋण को चुकाना, अगर आपने किसी से उधार लिया है और वो आपको पैसा वापस करने के लिए परेशान कर रहा है, तो आप समूह से उधार लेकर के उसका पैसा चुका दीजिए और फिर धीरे धीरे समूह का पैसा भी चुका दीजिए। तो पुराने ऋण को अदा करने के लिए भी समूह से ऋण ले सकते हैं। खाने के लिए अनाजों की खरीद इत्यादि, अगर आपके घर में अनाज नहीं है और आपको बाज़ार से या अनाज खरीदना है, राशन खरीदना है, तो उसके लिए भी आप समूह से ऋण ले सकते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे उस पैसे को चुका दीजिएगा। तो ये तो छोटी छोटी हमारी जो है ज़रूरतें हो गई, आवश्यकताएं, इनके लिए हम समूह से ऋण लेते हैं। साथ ही इसके अलावा वे उत्पादन के उद्देश्यों से भी ऋण लेते हैं। जैसे कि उत्पादन का मतलब आप कोई रोजगार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप समूह से ऋण ले सकते हैं, ग्राम संगठन से ऋण ले सकते हैं। तो जैसे कि गाय खरीदनी है, आपको भैंस खरीदनी है, दूध का व्यापार करना चाहते हैं, या फिर आपको अपने खेतों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक, दवाएं आदि खरीदनी है, उसके लिए आप ऋण ले सकते हैं। और जैसे कि आप कुआं खुदवाना चाहते हैं या ट्यूबवेल की बोरिंग कराना चाहते हैं, इसके लिए भी समूह से, ग्राम संगठन से ऋण ले सकते हैं। जैसे आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की परचून की, सिलाई की, ब्यूटी पार्लर की, किसी भी प्रकार की आप दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप समूह से ऋण लेकर दुकान खोल सकते हैं, ग्राम संगठन से ऋण ले सकते हैं। अन्य आयवर्धक कार्य, जैसे कि आमदनी का और कोई कार्य, जैसे कि सिलाई मशीन आप लेना चाहते हैं, घर में सिलाई करना दीदी चाहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम सिलाई मशीन खरीद ले, कुछ कपड़े सिलकर आमदनी घर में कर लिया करें, सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे ले सकते हैं। साइकिल खरीदने के लिए, साइकिल की मरम्मत करवाने के लिए, मोटर मरम्मत दुकान इत्यादि खोलने के लिए भी, साइकिल की दुकान खोलना है, मोटर की दुकान खोलना है, इस तरह दुकान खोलने के लिए, रोजगार करने के लिए भी आप समूह से ऋण ले सकते हैं, ग्राम संगठन से भी ऋण ले सकते हैं। यहाँ लिखा है कि उपरोक्त कार्य के खर्चों को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूह एक वैकल्पिक साधन है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बचत द्वारा कोष का निर्माण किया जाता है। साथ ही यह बैंक से ऋण या अन्य संस्थाओं से ऋण लेकर अपनी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह ग्रामीण स्तर पर गरीब महिलाओं के लिए एक बैंक होता है। इसलिए आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण का लेन देन संबंधी कार्यों के लिए उचित प्रबंधन हो। अब आप समझ गए होंगे, समूह एक प्रकार का छोटा मोटा आपका बैंक ही है। तो समूह से दीदियाँ जुड़ी हैं तो इसका लाभ उठाइए। साथ ही जो बीसी सखी हैं, विभिन्न प्रकार के आपके लोन दिलवाने में मदद करेंगी और आपका बीमा करवाने में मदद करेंगी। उनसे संपर्क कीजिए और उनसे मिलकर बैंकिंग के सभी कार्यों को अपना निपटाइए, पूरा कीजिए। सरकार ने बैंकिंग के कार्यों की मदद के लिए उनको गाँव में नियुक्त किया है। तो मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहेंगे। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद।